हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मनीष सोनी है। मैं एक सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ और स्किन स्पेशलिस्ट। हमारे पास अक्सर मरीज आते हैं त्वचा के रंग में बदलाव के कारण। कई बार क्या होता है, त्वचा का रंग गहरा या हल्का होने लगता है। जैसे कुछ महिलाओं में चेहरे पर त्वचा का रंग काला होने लगता है या त्वचा के रंग से डार्क होने लगता है। उसी प्रकार कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें त्वचा का रंग हल्का होने लगता है, जहाँ पर निशान सफ़ेद रंग का बनने लग जाता है। ये एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है मरीज के लिए, क्योंकि एक ऐसी बीमारी होती है जिसको समाज में कुष्ठ रोग बोला जाता है, और कुष्ठ रोग में भी कई बार सफ़ेद निशान बनने लग जाते हैं। तो मरीज कई बार घबरा जाता है। लेकिन जब भी अगर शरीर में सफ़ेद निशान बन रहे हैं तो हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि कुष्ठ रोग का पूरी तरीके से इलाज संभव है। लेकिन कई बार क्या होता है कि सफ़ेद निशान बन रहा होता है लेकिन वो कुष्ठ का निशान नहीं होता, और दूसरी बीमारियों में भी इस तरह के निशान बन सकते हैं। तो इसलिए हमेशा अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लें, उसको दिखाएं और फिर उसके हिसाब से ही दवाइयाँ शुरू करें। आज मैं आपके सामने एक मरीज़ दिखाऊंगा जिसको इस तरीके के सफ़ेद निशान बन रहे हैं। ये सफ़ेद निशान एक दूसरी बीमारी के हैं, ये कुष्ठ रोग के नहीं हैं। ये सफ़ेद निशान जिस बीमारी में बनते हैं उस बीमारी का नाम है विटिलिगो। विटिलिगो नाम की बीमारी एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, और इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसी एंटीबॉडीज़ बनने लगती हैं जो हमारे शरीर में रंग बनाने वाली जो सेल होते हैं उनको नुकसान पहुंचाने लगती हैं। और जब वो रंग बनाने वाले सेलों को नुकसान पहुंचाती हैं तो कुछ जगह पर रंग बनना बंद या कम हो जाता है, और जब रंग बनना कम या बंद हो जाता है तो वहाँ की त्वचा धीरे धीरे हल्के रंग की बनने लगती है, और वहाँ की त्वचा अक्सर सफ़ेद हो जाती है। इस बीमारी का भी इलाज संभव है, और इस बीमारी में अगर इलाज जल्दी शुरू कर दिया जाए तो ये बढ़ने से रुक जाती है, और इसमें रंग वापस आना भी पूरी तरीके से संभव है। तो चलिए हम निशानों को देखते हैं। ये बच्चा जब मेरे पास आया तो इस बच्चे को कुछ इस तरीके के सफ़ेद निशान पैर पर बनने शुरू हुए हैं। ये कुछ महीनों से हैं, जो कि धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और इनका रंग भी त्वचा के रंग से सफ़ेद होता चला जा रहा है। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी ये देखिए सफ़ेद निशान हैं, ये सफ़ेद निशान है। तो यहाँ पर हुआ क्या है, एक्चुअली ये ना ही उठा हुआ है और ना ही दबा हुआ है, ये एकदम फ्लैट है। स्किन पर कोई भी चेंजेस नहीं है, केवल त्वचा का रंग बदल गया है। और इस त्वचा के रंग के बदलने का कारण क्या है? इस त्वचा के रंग के बदलने का कारण है एक ऑटो इम्यून बीमारी जिसको कहते हैं विटिलिगो। तो विटिलिगो में होता क्या है? विटिलिगो में हमारे त्वचा के अंदर कुछ सेल्स होते हैं, उन सेल्स को हम बोलते हैं मेलानोसाइट्स। जो मेलानोसाइट्स होते हैं वो मेलानिन बनाते हैं, और आपको पता है कि मेलानिन हमारी त्वचा को रंग देता है। तो जब पेशेंट को विटिलिगो की बीमारी होती है तो कुछ ऐसी एंटीबॉडीज़ बनती हैं जो कि मेलानोसाइट्स को ख़त्म करने लगती हैं या उनको नुकसान पहुंचाने लगती हैं, और उसकी वजह से मेलानोसाइट्स अपना जो काम है मेलानिन बनाना वो नहीं बना पाती, और जब वो नहीं बना पाती तो क्या होता है, त्वचा का रंग सफ़ेद पड़ने लगता है। तो इसके बहुत सारे उपचार हैं। इसके उपचार के लिए हम कुछ ऐसी दवाइयाँ देते हैं जिससे कि वापस से मेलानोसाइट्स मेलानिन बनाना शुरू कर दें, क्योंकि अभी भी जो सराउंडिंग स्किन है, जो कि स्किन लीजन के चारों तरफ है, वहाँ पर अभी भी मेलानोसाइट्स हैं और वो अभी भी मेलानिन बना रही हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि साइड से रंग धीरे धीरे बीच की तरफ आए और ये पूरी तरीके से ठीक हो सके। इसके उपचार के लिए बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। अक्सर शुरुआत में जब कुछ लीजन होते हैं तो हम इसमें टॉपिकल दवाइयाँ देते हैं, मतलब कि ऊपर से लगाने वाली दवाइयाँ। अगर फिर भी बीमारी कंट्रोल में नहीं आती है तो कई बार हमें ओरल दवाइयाँ भी देनी पड़ती हैं, जैसे कि ओरल स्टीरॉइड्स या लेवेमिसोल। इसमें बहुत सारे उपचार हैं, और इन उपचारों के बारे में आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से जान सकते हैं। कभी भी इस तरीके के चकत्ते अगर हो रहे हैं तो उनको शुरू में ही डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं, और शुरू में ही उसको जल्दी से जल्दी ठीक करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर ये बीमारी लंबी हो जाती है या क्रोनिक हो जाती है तो इसमें रंग आना बड़ी मुश्किल हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए लाभदायक रही होगी। धन्यवाद।